हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास लेखपाल भर्ती से रिलेटेड है। जो पीएच हमारे साथी हैं वो लगातार अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं और एक अन्याय हो रहा है उनके साथ। उनकी जो सीटें हैं उन्हीं को नहीं मिल रही हैं, उन्हीं को लेकर अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी में कोई इको गार्डन में धरना दे रहे हैं, तो कुछ आयोग में बातचीत के लिए, मीडिया से बातचीत के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो जो भी होगा आप मेरे चैनल के माध्यम से देखते रहिएगा, आपको पता चलता रहेगा क्या हो रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद जो भी पीएच साथी हमारे डटे हुए हैं सर्दी और बरसात जैसे मौसम में, इस टाइम में जो मदद कर रहे हैं उन अपने खान पान को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं पीएच साथियों से भी एक अपील करूंगा कि आप जो भी यूट्यूब चैनल से वहाँ अपने आप कोई नंबर शेयर कर दीजिए जहाँ पे कोई भी आपकी मदद कर पाए, अमाउंट दे पाए कुछ, जिससे आपका वहाँ पे जो भी चल रहा है, आपका धरना, हक की लड़ाई जो भी है, उसमें लोग कंट्रीब्यूट कर पाएँ और आपको कोई असुविधा ना हो वहाँ पे खान पान की। तो हर चैनल पे जो भी हो आप अपने कमेंट में अपना नंबर शो कर दीजिए, ताकि हर यूट्यूब जो भी आपका खबरें दिखा रहे हैं वो एक चीज़ शेयर कर पाएँ लोगों के बीच, की हेल्प करें वो भी आपकी। तो कल कुछ लोगों ने मीडिया से भी बात की और आयोग के बारे में भी बताया कि आयोग के जो सचिव हैं उनसे बातचीत में वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं। पूरा खबर देखिएगा, मैं अपनी वीडियो दिखाता हूँ। चलिए पहले देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। क्यों आए लखनऊ में? यहाँ दिव्यांग जन भाइयों के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ कि लेखपाल भर्ती में ओएच कैटेगरी वालों का रिजल्ट इन्होंने होल्ड पे रखा है, उसे रिलीज किया जाए। कितने दिनों से सर? रिजल्ट आया था 29 तारीख को, 30 तारीख को रिजल्ट आया है, 30 दिसंबर को रिजल्ट आया है। और जब से सर बाकी की सभी कैटेगरी का रिजल्ट रिलीज हो गया है, लेकिन ओएच कैटेगरी में रिजल्ट अभी इन्होंने होल्ड करके रखा है 188 पोस्टों पे सर। प्रधानमंत्री सरकार का एजेंडा है कि केवल ये हवाबाजी करते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ का न्याय होता तो यहाँ ये 200 प्लस लड़के खड़े हुए हैं, इनके साथ भी न्याय होता। केवल नाम विकलांग से दिव्यांग रखने से इनका फ्यूचर नहीं बदल जाएगा, इनका फ्यूचर बदलेगा इनकी जॉब से। ये यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं 25 प्लस एज के हैं और ये सारे के सारे अपने माँ बाप पे आश्रित हैं। जब तक इन लोगों को जॉब नहीं मिलेगी इनका फ्यूचर बनेगा नहीं बनेगा। ये लोग तो लेबर में भी काम नहीं कर सकते हैं कि जाकर के 400 रुपए की दाढ़ी भी बना लें, वो भी नहीं कर सकते हैं। जब तक इन लोगों को जो नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक इन लोगों का भविष्य नहीं सुधरेगा। अधिकारी क्या कह रहे हैं इस भर्ती को लेकर, आपने वार्ता की? अधिकारी सिवाय जुमलेबाजी के दूसरा काम नहीं कर रहे हैं। हम राजस्व परिषद गए, वहां पर हमें केवल झूठा साबित कर दिया कि हमारा पैरा नंबर 5.4 देख लीजिएगा। हमने दिखाया कि आप अपनी विज्ञापन में देखिए, ये देख लीजिएगा, ग नंबर देखो और उसे पढ़ो पूरा, जिसमें लिखा हुआ है साफ स्पष्ट तौर से कि इन कैटेगरी के लिए 122 पद की भर्ती है और जिन पर के भर्ती नहीं हुई है। आयोग अपनी गलती स्वीकार कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि हमसे गलती हो गई। वहाँ तो स्वीकार कर रहे हैं तो सुधार क्यों नहीं हुआ? हाँ, यही हमने कहा कि आप स्वीकार कर रहे हैं तो सुधार क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हमें एक लॉलीपॉप पकड़ा दी उन्होंने कि आने वाली जो 188 पोस्ट हैं उन्हें आने वाली पोस्टों में शामिल करके तुम्हें कलेक्ट कर उसमें जोड़ लिया जाएगा और फिर उसमें भर्ती प्रक्रिया में तुम्हें शामिल किया जाएगा। ये भी ऐसा नहीं होगा, हमें पता है ये सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। कहाँ से आए सर? चंदौली से आए हैं और ये लोग राजस्व परिषद, सचिव आयोग और दिव्यांग समाज कल्याण तीनों लोग मिले हुए हैं, जबकि 7 महीने से हम परेशान हैं और ऐसा कोई महीना नहीं है कि जहां हम 3 बार नहीं जा चुके हैं। लखनऊ में कम से कम नहीं तो 15-20 बार हम लोग आ चुके हैं, लेकिन ये लोग मिलजुल करके हमारी बातों को दबा दिए हैं और हमें परेशान कर रहे हैं। योगी सरकार कह रही है कि नहीं, सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकलांगों के साथ कोई ऐसा नहीं है। केवल नाम दिया गया है लेकिन काम नहीं दिया गया है। और ये भाई हमारे सभी साथ, जिन लोगों ने पैसा भेजा है उनके पैसे से भैया हम खाना खा रहे हैं, देख लो क्या करें, मजबूरी है। और उनका दिल से धन्यवाद जो लोग पैसा डाल रहे हैं, ठीक है। और खाना खाएं भाई, खाना खा रहे हैं हम लोग सब, आपके पैसे से ही खाना खा रहे हैं। और आपका दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद भैया। तो देखा आप सबने, पीएच साथी इतनी ठंडी में भी डटे हुए हैं अपनी मांग को लेके। और आयोग द्वारा आपने भी सुना क्या बताया गया है कि हम अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, बट उसे सुधारने के चक्कर में नहीं है, एक तरह से टरकाने के चक्कर में है कि किसी तरह हटाया जाए इन्हें और आगे जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे, अगली वैकेंसी आएगी उसमें हम आपका निर्धारित कर देंगे। ये वो दुनिया चीज़ें कहानी बना के बस हटाना चाह रहे हैं किसी तरह। और पीएच साथी इस सोचे, इस ठंडी में जब हम घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, अदर चीज़ हो रही है, बारिश जैसा मौसम है, उसमें बीच वो अपनी हक की लड़ाई लड़ने के मजबूर हैं, अपनी हक की मांग रहे हैं। जो उनकी नोटिफिकेशन में वो साफ दिखा रहे हैं कि 122 सीट उनकी दे रखी है, उसमें उन्होंने
उन्हें सेलेक्ट नहीं किया जा रहा है, तो वो एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं कि अपनी सीट निकालिए तब हमें दीजिए। उनकी जो सीट है उसी पे ही मांग रहे हैं कि कम से कम जो हैं जी सीटें जो रिक्त हैं कम से कम उन्हीं पे ही उन्हें मौका मिल जाए, तो ज़रूर मिलना चाहिए। जो जिसका हक है वो मिलना ही चाहिए। इस वैकेंसी में वैसे भी बहुत जुगाड़ी हुए हैं, तो कम से कम जो मेहनत किए हैं, सेंटर से लेके डीवी तक कराने आए हैं, खर्चा लेके हर चीज़ अपने डिपेंड होकर पेरेंट्स पे ही डिपेंड है, कम से कम उसकी तो रिस्पेक्ट करिए। अपनी सीट पे हक मांग रहे हैं, किसी दूसरे की नहीं। तो देखते हैं कि क्या होता है, आयोग क्या फैसला लेता है। जैसा रहेगा मैं आपको बताऊंगा। लोकल न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये चीज़ें कवर की जा रही हैं बहुत, और उठाई भी जा रही हैं। ये बहुत अच्छा है, कम से कम कोई तो आपकी चीज़ें उठा रहा है जनता के सामने, और मुझसे जितना हो सकेगा मैं भी करूँगा ये चीज़ें आपकी आवाज़ को और आगे तक पहुँचाने के लिए। जो भी साथी देख रहे हैं प्लीज़ इनकी हेल्प करें, और मैं जो भी जितनी भी हेल्प कर पाएँ किसी तरीके से बहुत होगी आपके लिए वो। आज के लिए इतना ही। जैसा कुछ होता है अपडेट मैं आपको जरूर बताऊँगा। धन्यवाद।